बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, बी फॉर यू के हवाले से कहा जाता है जी आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। कहा जाता है कि आप बी फॉर यू को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को आगाह करना चाहूँगा कि मेरा टारगेट करने का मकसद हरगिज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ आवाम को सच बता रहा हूँ। जब भी बी फॉर यू वाले कोई नया ड्रामा लेके आते हैं तो मैं उससे पहले आवाम को आगाह कर देता हूँ कि भाई अब ये ड्रामा है। अब देखिए, बी फॉर यू के आज 3 ड्रामों के ऊपर मैं बात करूँगा। एक रिवॉल्ट बाइक के हवाले से, एक जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी के साथ मुलाकात की गई है, और एक उनके टॉप लीडर की जानिब से हमारे कौमी जो इदारे हैं जो करप्शन से पाक करने के लिए इस मुल्क को तगदो करने की कोशिश में लगे हैं, उन इदारों को किस नाम से पुकारा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन। एक बात मैं और आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी फ्रॉड करने वाला मुलजिम होता है, नौसरबाज है, जितना बाअसर होता है वो उतनी जल्दी उनकी एक्सेस होती है सियासी लोगों तक, सियासी पंडितों तक। जिस तरह माजी में देखे, आपने देखा होगा फैज़ुल हसन चौहान के साथ अनीसुर रहमान की तस्वीरें, गवर्नर पंजाब के साथ, दीगर कई वज़रा के साथ। इसी तरह जैसे ही बी फॉर यू का जब ड्रामा शुरू हुआ, क्योंकि बी फॉर यू के ऊपर जब से हमने काम करना शुरू किया, रोज़ कोई ना कोई हमारे पास नई चीज़ आती है। तो अब कल वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी के साथ एक तस्वीर वायरल करवाई गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बी फॉर यू के ऐप्स के हवाले से कि भाई अब अनकरीब बैंक विड्रॉल शुरू हो जाएंगे, जो फ्रीज़ अकाउंट हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि नैब ने जो चीज़ फ्रीज़ की हुई है, जो अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं, वो उस वक्त तक नहीं ओपन होंगे जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सैफुर रहमान खान न्याजी की ज़मानत के ऊपर फैसला नहीं दे देते। इसके अलावा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पीछे यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ तस्वीर वायरल करवाएगी, फिर फैज़ुल हसन चौहान के साथ रमज़ान में तस्वीरें वायरल करवाएगी, और सैफुर रहमान खान न्याजी साहब की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि उनके तमाम सियासी लोगों के साथ राब्ते हैं और नैब उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ड्रोंग है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि नैब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से रिपोर्ट दी गई है 10.75 बिलियन रुपीज़ की। इसके अलावा ये कहा गया है नैब के रिप्लाई में कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, इतनी ऐसी इनके पास कोई असासे नहीं है, क्योंकि इनका जो टैक्स रिटर्न है उससे साबित होता है कि इनकी कंपनी खसारे में है। लेकिन ये पुरानी बातें जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इसके बाद नाज़रीन आते हैं कि बी फॉर यू की टॉप मैनेजमेंट को किस तरफ लगाया गया है। सैफुर रहमान खान न्याजी ने एक ख़ास टास्क दिया है अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनको कि जो इदारे हैं उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनके खिलाफ जो प्रोग्राम करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनको क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाऊंगा कि एक उनका टॉप लीडर है, ठीक है, उसने पाकिस्तान का एक इदारा है नैब, उसको किन लफ्ज़ों में पुकारा है कि यानी एक जानिब जो भी आपके खिलाफ इंक्वायरी करेगा आप उसको ऐसे गलीज़ अल्फाज के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि इदारों का काम है इंक्वायरी करना। तो अगर वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए जिस तरह आप उस इदारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले आपको वो वॉइस नोट सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर, कैसे हैं आप लोग। अभी चौहान बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी 20 तारीख को पेशी थी और वो डेट जो है आगे बढ़ गई है 9 जून तक। तो तमाम लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह इस पर हम वर्क कर रहे हैं, हम आपके साथ इंशाल्लाह खड़े हैं, क्योंकि नैब एक ब्लैक मेलर अदारा है पूरे पाकिस्तान के लिए, कि थब्बा है ये कि ये कोई भी अच्छे लोग होते हैं उनको काम करने नहीं देता। तो इंशाल्लाह हम आपके हक में हैं, इनसे हमारी बातचीत चल रही है इंशाल्लाह, और कमिंग सून आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं और आवाम को हम तनहा छोड़ दें, लेकिन ऐसा सीन नहीं होगा इंशाल्लाह। सीओ साहब डटे हुए हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं हर हाल में। जी नाज़रीन, आपने वो वॉइस नोट सुना जिसमें कहा गया है उस इदारे को जो मुल्क को करप्शन से पाक करने के चक्कर में लगा हुआ है कि उसको किन अल्फाज का चुनाव करके याद किया गया है। यानी कि ये तो ज़ातियात की बात हो गई, यानी कि ये जो बुग़्ज़ है सैफुर रहमान खान न्याजी साहब के अंदर, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर, वो अब बाहर निकलना शुरू हो चुका है। खैर ये अब इसके बाद आते हैं रिवॉल्ट बाइक के ऊपर।
اگر ماضی میں آپ کو پتا ہو کہ پاکستان میں ایک میٹرو موٹر سائیکل آیا تھا اور وہ جن لوگوں نے موٹر سائیکل لیے تھے ان کو نمبرز بھی نہیں لگ رہے تھے, کمپنی بھی بلیک لسٹ ہو گئی تھی. ریوالٹ بائک کے حوالے سے میں بات کروں گا, ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ بھئی آپ 60,000 کا بائک ہے, 30,000 روپے آپ دیں تو آپ کو ہر ماہ بذریعہ قرآن اندازی بائک ملے گا, اور ہر مہینے 20 اس طرح کا کوئی ایک میسج جنریٹ ہوا ہے کہ 20 لوگوں کو بائکس دیے جائیں گے, ہر ماہ 5 لوگوں کی یا 10 لوگوں کی قرآن اندازی ہوگی اور 30,000 روپیہ کے عوض. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان میں پہلے انویسٹمنٹ پلان چینج کیا گیا, جب ادھر سے پیسے نہیں ملے تو پھر کار کمیٹی کا ڈرامہ کھیلا گیا کہ تاکہ عوام انویسٹمنٹ کرے. جب ادھر سے بھی پیسے نہیں ملے تو اب سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا ایک نیا ڈرامہ سامنے آ گیا کہ ناظرین آپ ریوالٹ بائک میں پیسے جمع کروائیں, بذریعہ قرآن اندازی 60,000 کا بائک آپ کو 30,000 میں دیا جائے گا. اور کیونکہ پیسے ہو چکے ہیں بند, عوام کو معلوم ہو چکا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب فراڈ کر رہے ہیں, منی روٹیشن ہے, فزیکل پروجیکٹس کوئی نہیں ہے. جو نیب نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جتنی کمپنیز ہیں وہ تمام کمپنیز ٹیکس ریٹرن کے مطابق خسارے میں جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک پولیس والے کی رات سے ایک تصویر وائرل کی جا رہی ہے کہ اس پولیس والے نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے B4U کے اوپر, اور B4U کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس سے ملاقات کی. اب ایک سرکاری ملازم, عوام کا محافظ, اس کو انہوں نے جو لیڈرز ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی باتیں بتا کر, کیسے سہانے خواب سے جا کر اس سے انویسٹمنٹ لی ہے. لیکن ہم نہیں, SACP کہہ رہا ہے B4U غیر قانونی ہے. نیب انکوائری کر رہا ہے. سیف الرحمان خان نیازی صاحب اگر نیب کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں سیاسی پنڈتوں کی وجہ سے تو جناب ذہن میں رکھیے گا منی لانڈرنگ جیسا گنونا الزام آپ کے اوپر ہے. عبدالغفار سائبر کرائم سیل کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر کراچی کے ہیں ان کو اپنے $3 لاکھ کے بٹ کوائن بطور رشوت دی تھی, وہ ثابت ہو چکے ہیں اور عبدالغفار بھی گرفتار ہو چکے ہیں. اگر آپ نیب سے بچتے ہیں تو FIA میں آلریڈی آپ کے خلاف کیس ہے. اس کے علاوہ اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں گا. ایک اہم ٹاسک دیا گیا ہے قومی سلامتی کے اداروں کی جانب سے نیب کو بھی دیگر FIA کو بھی کہ انہوں نے B4U کے حوالے سے کیا ٹاسک دیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.